नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो आप ही लोगों की डिमांड पर बनाया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले चुके हैं या लेने जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी बुक्स हमको परचेज करनी चाहिए जिसको हम पूरे अपनी डिग्री में पढ़ें, वो हमारी डिग्री में भी काम में आए और उसके अलावा वो हमें फ्यूचर में भी हेल्प करे। तो मैं आपको बता दूं कि जब स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, 2-3 महीने वो अपना दोस्त बनाता है और उसके अलावा वो अदर एक्टिविटीज में पढ़ता है, अलग अलग लड़कियों के ऊपर ट्राई करता है, गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। लेकिन उसके बाद जब एग्जाम आती है तो उसको वहां पर कुछ समझ में नहीं आता, नोट्स पढ़ने पर पढ़ने में नहीं आते। ठीक है, तो वहां पे वो सोचता है कि यार कौन सी बुक्स मेरे को लेनी चाहिए जिससे मेरा ये सब कुछ कवर हो जाए। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। और अगर अभी तक आपका मन नहीं कर रहा सब्सक्राइब करने का, तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बाद में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, 2 बुक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर ढेरों बुक्स बता दूं, नंबर ऑफ बुक्स बता दूं, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स बता दूं और आप सोचो कि यार इनको कैसे पढ़ेंगे, और मैं बोलूँ तो 4 साल है, एक बुक 2 महीने में पढ़ो, एक बुक इस महीने में पढ़ो, ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसा नहीं। मैं आपको लिमिटेड बुक्स बताऊंगा और वो लिमिटेड बुक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं बोल रहा हूं आप फाड़ दोगे। ठीक है, चाहे वो आपके डिग्री हो, चाहे वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। देखो, अगर अपन बीएससी एग्रीकल्चर में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी बुकें आपको मिल जाती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारी बुक्स सजेस्ट कर देंगे आराम से। लेकिन हमें वही पढ़ना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा कंटेंट पूछा जाता है। और दूसरा, ऐसी बुक हमको एक साथ में रखनी चाहिए जो हमारे फाउंडेशन को मजबूत करे, जो हमारे बेसिक्स हैं उनको क्लियर करे। तो उसी कड़ी में सबसे पहली जो अपनी बुक आती है वो आती है अपनी एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। ये है आपकी नीमराज सुंडा। तो अधिकतर स्टूडेंट्स के पास, नए पुराने जो भी स्टूडेंट है, सबको इसका नाम पता होता है और सबके पास ये बुक मिल जाती है। अगर अपन बात करें इस बुक के बारे में, तो ये बुक एक समराइज तरीके से आपका बहुत सारा कंटेंट है जो कवर करती है, चाहे वो आपका जर्नल एग्रीकल्चर हो, एग्रोनॉमी हो, सॉइल साइंस हो, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, नमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और एनिमल प्रोडक्शन, आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। टोटली 16 आप देखो, इसके 16 यूनिट है और लगभग ये आपके 450 पेज की ये बुक है, जिसमें आपका इतना सारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो समराइज रूप से आपका बिल्कुल यहाँ पर कवर किया हुआ है। लेकिन इस बुक को पढ़नी चाहिए आपको, लेकिन इसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो वो इस बुक में नहीं होंगे, क्योंकि इसमें चीजें डायरेक्ट दी हुई है। ठीक है, वैसे ये बुक आपके पास होना चाहिए और आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये बुक्स, इस बुक के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो ये टोटली आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बुक रहने वाली है। तो इस बुक को आपको परचेज करना है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, बुक्स आप परचेज कर लेते हो ऐसे ही फ्लिपकार्ट से या कोई और भी वेबसाइट से, लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है प्रिंटिंग का। जैसे ये बुक मैंने एक ऐसे ही थर्ड पार्टी के उससे मंगवाई थी, वैसे अभी मेरे पास न्यू बुक भी है, लेकिन ये मैंने मंगवाई तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर इसका प्रिंट है जो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आगे से देखेंगे 2-4 अपन बुक को आधा देखे तो आधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे जाकर के कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर ये गलती की हुई है और वो प्रिंट की गलती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके मैं लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो लिंक से आप अगर ये बुक को मंगाओगे तो उससे आपके जो बुक आएगी उसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी और बहुत अच्छा कंटेंट जो तो आपको सभी जगह से मिल ही जाएगा। सारी बुकें सब कंटेंट वही है, लेकिन एक ऑथेंटिक जगह से अपन मंगाए तो उससे अपने को अच्छी बुक मिलती है और क्वालिटी, उसके पेपर क्वालिटी सब कुछ अच्छा रहता है, जिससे अपन लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर पाए। अब जो सबसे तगड़ा ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो ब्रह्मास्त्र है ये है अशोक सिंह मालवा सर की बुक, जो अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी पिछले साल ही ये रिलीज हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बुक है जो एक तरीके से भाई आग लगा रखी है इस बुक में। ठीक है,
इससे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी अगर इस बुक को पढ़ना चाहे तो इसकी लैंग्वेज बिल्कुल इजी है। ठीक है। दूसरा, इसमें बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इतने अच्छे से क्लियर होगा कि आपको किसी टीचर के समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपके फंडामेंटल्स सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और ये कोई ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए, अगर मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाऊं, इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। जो फर्स्ट एडिशन निकला था उसमें हॉर्टिकल्चर और कुछ चीजें नहीं थी, लेकिन जो अभी करंट में सेकंड एडिशन जो निकल के आया है उसमें आपका पूरा बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर दिया भाई। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये बुक अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपका अच्छा ओजीपी, और उसके बाद में आप जो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जाओगे उसमें आपको यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले अपन वॉल्यूम फर्स्ट का देखते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो जर्नल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। 572 पेज के अंदर आपके ये इतने सारे 9 सब्जेक्ट हैं जो क्लियर हो रहे हैं एक वॉल्यूम में। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन वॉल्यूम दूसरा देखें जो भी आपका खतरनाक है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री और हॉर्टिकल्चर स्पेशली इन्होंने यहाँ पे दिया है। और हॉर्टिकल्चर में सारा यूनिट वाइज यहाँ पर लगभग हॉर्टिकल्चर की 8 यूनिट इन्होंने दी है। ठीक है। जिसमें आपका जर्नल हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और आपका स्पाइसेज, मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट, प्लांटेशन क्रॉप, फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया है। उसके बाद में आपका एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड फॉरेस्ट्री, ये भी आपकी 552 पेज की बुक है। और ये आप मंगाते हो तो दोनों आपका एक साथ में आती है, ऐसे नहीं कि आपने पहले वॉल्यूम 1 को मंगा लिया वॉल्यूम 2 नहीं। तो ये आपको दोनों एक साथ मंगानी पड़ेगी। और कीमत पर नहीं जाना है, इसका प्राइस आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ज्यादा है, लेकिन इसका प्राइस बहुत कम है, बहुत कम। जितना इसके अंदर कंटेंट है ना उसके हिसाब से इसका प्राइस है जो बहुत कम रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं तो भाई मानता हूं कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट बुक के अंदर पेज के हिसाब से प्राइस तय करना चल रहा है आजकल, जितने पेज उतना प्राइस, लेकिन भाई कंटेंट मैटर करता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। इसका भी लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप जाकर के इसको परचेज करना। ठीक है। तो ये अपनी टोटल कितनी बुक हो गई, 2 बुक, जिसमें आपका एडवांस फंडामेंटल और नीमरा सुंडा का नया एडिशन भी आ चुका है, वही मैं आपका यहाँ पर दूंगा। ठीक है। तो ये हो गई अपनी बेसिक बुक्स जो हर एक बंदे के पास होनी चाहिए। अब दूसरा अपन बात करें कि भैया ये तो आपने बता दिया, अब इसके अलावा और हमें कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए। तो अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यही बुक लेनी है और इन्हीं बुक्स के साथ आपको लास्ट तक जाना है। जब आप पढ़ाई करोगे धीरे धीरे तो आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, जैसे किसी का एंटोमोलॉजी में आ गया, किसी का एग्रोनॉमी में आ गया, किसी का हॉर्टिकल्चर में आ गया, और वो सोच रहा है कि यार ये सब्जेक्ट में तो मुझे डीप में जाना है और मुझे आगे तक पढ़ाई करनी है। तो फिर आपको उसी सब्जेक्ट के हिसाब से उसके ऑथेंटिक बुक्स, जैसे अगर बात करूं मैं एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी में आप आर एस मीना जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे चल रही है। उसके अलावा सॉइल साइंस की बात करें तो सॉइल ट्रेटाइज, डी के दास। ठीक है। और भी आपकी बहुत सारी बुकें हैं जो आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप सब्जेक्ट को एक टारगेट करोगे तो आपको उस सब्जेक्ट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो वो सारी बुक्स आपको उस टाइम पे सेलेक्ट करनी है। अभी के लिए जो आपका कॉमन क्वेश्चन था कि कॉमन कौन सी बुक्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, तो वो यही बुक है। ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।